सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। प्रेम से बोलिए भक्तराज गुहाजी महाराज की जय। बोलिए समस्त ग्राम देवी देवताओं की जय। बोलिए आज की आनंद की जय। मिले
संघाना रसाना छंद सामपि मंगलाना चकतारा वंदे वाणी विनायक सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मैया की सिरे दे मुररिया रतनपुर मुररिया रतनपुर वो देवी के सिरे दे मल्हा मैहर के सिरे दे मुर शारदा भवानी वो सुमरी सुमरी जस गावा हो मैहर के सिरे दे मोर शारदा भवानी वो सुमरी सुमरी जस गावा हो।
सुगुरहित दिस कोटि देवतायो धामी धाई सुगुरहित दिस कोटि देवतायो धामी कहीं कलंका मोर दिया नायो बाटी धाई जगमग जगमग बरसे दिन राती कहीं कलंका मोर दिया नायो बाटी धाई जगमग जगमग बरसे दिन राती कहीं कलंका मोर दिया नायो बाटी धाई जगमग जगमग बरसे दिन राती। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की, लखन सिया रामचंद्र की जय। कैसे ऊँघात हो दीदी हो, कैसे नींद लागत का? श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम। श्री राम, जय श्री राम। कैसे ऊँघावत हो, एक दूसरा सन गोठियावत हो। अब माई लोगन मन के तो प्रवृत्ति छरे गोठियाई के, लेकिन एकर एक कनेक भगवान के भक्ति घलो कर लेथन। काबर हमार चावरा मलत बनाए चलथन बैठ के गोठियाए पर ना। अब ये राम के दरबार दीदी हो, तो चलिए एक बार जोरदार दोनों हाथ उठाकर जयकारा हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए साचे दरबार की। क्या बात है, तो परम सौभाग्य की बात है सज्जनों, आपके ये पावन ग्राम मानस ग्राम में चिखली माँ भक्तराज निषादराज गुहा जी के जयंती के आयोजन आपके निषाद समाज के द्वारा जम्मू ग्रामवासी के सहयोग से करे गए है। और ऐसा पावन अवसर माँ हमर जैसे तुच्छ जीवला शिव से जोड़े के आप मन करो। वैसे तो आज चलत है इस पूरा संसार माँ कोरोना जैसे वैश्विक महामारी। सुने हो नहीं दाई हो कोरोना, सुने हो ना? अब बढ़ रहा है ना, सब झल्ला रोना कर दी से कोरोना। और ये कोरोना से बचे के का उपाय बताते डॉक्टर मन डॉक्टरीन मन हमार दीदी आथे वो आंगनबाड़ी वाली ते मन कैसे कहते, एक दूसरा से दूर रहो, दूर रहो, सोशल डिस्टेंस का पालन करो। कथे ना काकरो तीर में मत बैठो, नहीं तो जही कोरोना अब पड़ जही जीवन भर के रोना। कथे नहीं, आदमी से तोड़े के काम करत है ये कोरोना। हाँ, अतका दहशत की बीमारी तो एक तरफ दाई हो, एक प्रचार है ते बड़ा भ्रामक है। बहुत ज्यादा एमे भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। डर अतका समाये हुए है जेकर कोनो ठिकाना नहीं है। अब ये कोरोना के डर में तो समूचा मानवता है ना, इंसानियत है तहु मिट गए है, मर गए है। कई जगह हम टीवी में सुनत रहथन, पत्रकार में पेपर मन में देखत रहथन, अखबार में देखथन कि अगर पुत्र ला कोरोना हो गए तो माता है ते दरवाजा बंद कर देते। अतका डर ये कोरोना के, कहा जाए कि इंसानियत है ते लगभग खत्म हो गए है। और अपन जीव डर सब बोल रहे भाई है ना, रथे कि नहीं रहा, जाने है तो जहाँ नहीं कथे दुनिया में। लेकिन आप मन ये जम्मू चिखली गांव के हमारे आयोजक समिति के बंधु आप सबो मन मिलके ये तोड़े हुए चीज ला, तोड़े हुए कड़ी ला जोड़े के प्रयास करत हो। एक तरफ तो कोरोना आदमी से तोड़ा थे, हटावा थे, लेकिन आप मन बड़ा पुनीत कार्य करे हो सज्जनों। चाहे कोई भी बहाना रहे, लेकिन कौन से उपाय करे हो तो ये जीव ला वो शिव से जोड़े की कोशिश करे हो। और हमार जैसे तुच्छ जीव भी आज परमात्मा के असीम जो गाथा लगा के ये वाणी ला अमृत करे के आप मनसू अवसर प्रदान करे हो, एक लिए कोटि कोटि साधुवाद। वैसे तो ये रामचरित मानस एक अथाह सागर है, कथे कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, और सुनहु न आचरज मानहि जिनकी विमल विचार। ऐसे भगवान जो खुद अनंत है,
ऐसे प्रभु जिनकी कथा अनंत है और जिनको सुनने वाले जीव भी बड़भागी है और कहने वाले जीव भी बड़भागी है। और मैं जब भी ऐसे कथा पंडाल में बैठो ना दाई हो तो काक बोलथो कि सबसे पहले इस मन रूपी मंदिर को पवित्र कर लिया जाए। तो कैसे पवित्र करना है? तो परमात्मा के नाम के एक बार स्मरण हमको कर लेना चाहिए। भगवान के नाम की स्मरण हम एक बार कर लेबो तो ये जो शरीर रूपी मंदिर, मन रूपी मंदिर वो पवित्र हो जाही। और भगवान भी कही दे कि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। ऐसा परमात्मा के असीम कृपा कथा जिन बड़े बड़े संत ऋषि मन नहीं पार पा सके है तो मैं कर का बखान कर सको हूँ। ऐसा परमात्मा की विराट कथा जेकर बारे में संत मन कथे कि धरती सब कागज करूं। जी हाँ, धरती सब कागज करूं, लेखनी सब बन राय और सात समुद्र को मछली करूं, पर प्रभु गुण लिखा न जाए, पर प्रभु गुण लिखा न जाए। ऐसे परमात्मा के ये अमित जो कथा, विस्तारित जो कथा है और बड़ा सुखमूल सुख देने वाला संसार ला जो परमात्मा की कथा है। अब आप सब ला कुछ देर के लिए कहाँ लेके जाबो? चिखली ले उठा के अयोध्या। कबर आप मन निषाद राज की जयंती मनात हो ना, तब भक्त कर भगवान कब पहुँचते? जब इस संसार में आते तब तो जाते है ना। तो आओ आप हम सबो मिल के काबर आप मन जैसे जागरूक श्रोता बर गोस्वामी जी महाराज है कही देते कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के गुड़ और किमी समझाओ मैं जीव जोड़, कलिमल ग्रसित विमोड़। श्रोता मन ला ज्यादा ज्ञानवान नहीं होना चाहिए। बोलैया तो कुछ भी बोल देते कथे, लेकिन झोकैया ज्यादा सशक्त होना चाहिए कथे। लेकिन आप मन बहुत प्रबल और ज्ञानवान और भगवान की भक्ति में अनुरक्त दिखत हो तो आओ आप सब हम लेके चलथन ये रामचरितमानस की प्रथम सोपान बाल कांड के दोहा क्रमांक 192 माँ जैन माँ गोसाई जी महाराज थे बड़ा सुंदर अपन लेखनी में लिख दीस कि विप्र देनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल लखन श्री रामचंद्र की जय। बहुत सुंदर प्रसंग राम जन्म के, प्रभु के अवतार के ये प्रसंग हरे और ऐसे तो भगवान के जन्म के एक नहीं अनेक कारण बताए सजनों, अनेक कारण। कई देश गोसाई जी महाराज थे राम जन्म कर हेतु अनेका और परम विचित्र एक ते एका। भगवान के एक अवतार के एक कारण नहीं, भगवान के अवतार के अनेक कारण है। तो लिखते गोसाई जी महाराज की ब्राह्मण गौ देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। माया और उसके गुण और इंद्रियों से परे है, उसका दिव्य शरीर अपनी ही इच्छा से बना है। वो किसी कर्म बंधन में नहीं बंधे हुए हैं। कोई प्रकार के भगवान ला जन्म लेके मजबूरी नहीं है दीदी हो ना, तो कोई जना प्रकार के भगवान ला ये धरती में आए के घलो कोई मजबूरी नहीं है। कोई भौतिक पदार्थ के द्वारा भगवान के निर्माण नहीं हो है। परमात्मा ही बताते संत बना की कई एक जगह भगवान लगते कि अवतार ले है, कोई जगह कही देते कि भगवान है ते प्रकट हो है, अब कोई जगह कथे कि भगवान है ते जन्म लेके आए। तो कदे बात सही हो ही यहू तो एक ठन विचार करे के बात है। कोई जगह कथे की प्रकट हो गए काबर कथे ना कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। माता कौशल्या के लिए बताते गोसाई जी महाराज की भगवान है वो प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो गए? तो विराट रूप में भगवान है वो प्रकट हो गए। काबर ये माता कौशल्या कौन? तो माता कौशल्या है वो ज्ञान का प्रतीक बताया गया है इस रामचरितमानस में। और महाराज दशरथ को क्या माना गया? तो वेद का प्रतीक बताया गया। महाराज दशरथ को वेद की प्रतीक बताए। माता सुमित्रा ला कही दिस उपासना और कैकेयी ला कही दिस क्रिया। तो कथे कि ज्ञान शक्तिश्चा कौशल्या सुमित्रो उपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्चा कैकेयी वेदो दशरथो नृपा।
वेद के प्रतीक महाराज दशरथ। अब ये वेद करा भगवान है ते साक्षात जन्म लेके आगे। अब ये माता कौशल्या कौन हरे, तो पूर्व जन्म में ना माता कौशल्या है ते शत्रुपा के रूप में रही से। और ये महाराज दशरथ कौन, तो मनु के रूप में रही से, जेकर द्वारा ही सृष्टि के का हो है निर्माण अब ब्रह्मा जी के आज्ञा के द्वारा करेगे है बोलते संत मन बताते। तो आओ आगे कथा ल विस्तार दे के प्रयास करबो कि कैसन ढंग से माता शत्रुपा है वो कौशल्या बन के भगवान ल प्राप्त करे है। तो आओ एक भजन के माध्यम से हम मन अब भगवान ल प्राप्त करे के प्रयास करन। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। करके अनमुकड़ी झन तो बेराया झन तै गवाबे, गिरत रह जाबे दुई छा। ओ घर कृपा जब होते गोकुल बन जाते नदिया, नई देख राये
मानस प्रेमी सज्जनों, माता जो कौशल्या हेते शत्रुपा के रूप में रहीस ना, तब अपन जो पति देव महाराज के साथ में घोर तपस्या करे लागे रही दाई हो, तबे जाके आज भगवान हेते बेटा बन के माता कौशल्या के सामने में आए पर विवश हो गए है। काबर माता महाराज मनु हेते कही दे रहे थे कि भगवान मोलका चाहिए तो पुत्र चाहिए, बेटा चाहिए। सब सोचथन कि हमारे घर के डिही के दिया बर ये होए गई, सोचथन की नहीं सोचन, सोचथन ना। तो महाराज मनु घलो कथे कि क्या मांगोगे, मांगो कथे भगवान आ जाथे ओकर तपस्या ले प्रसन्न होके। तब महाराज मनु कथे कि मोला बेटा चाहिए भगवान। तो भगवान कथे कि अरे कौन से बड़े बातें राजन, अब ठीक है ये मस्त हो। तब मनु कथे कि इसने नहीं बने काम, हाँ सुन तो ले मोल कैसन बेटा चाहिए। तो कैसन बेटा चाहिए, तो मनु कथे कि मुझे आप ही के समान पुत्र चाहिए महाराज। हे भगवान, हे प्रभु, अगर आप मेरे तपस्या से प्रसन्न हो, मेरी भक्ति से प्रसन्न हो नाथ, तो मुझे आप ही के समान पुत्र चाहिए। अब बड़ा विडंबना, भगवान के समान दूजा कौन हो सकते, कोई हो ही नहीं सके। तो भगवान कथे कि ठीक है, मैं जब आप त्रेता युग में महाराज दशरथ बन के आओगे ना, और आप माता काबर माता कब से शत्रुपा घलोक ना जब ओकर पारिया थे, तो तहु मांग ले माता का मांगना है ते ऐसे भगवान है ते माता शत्रुपा कथे। तो माता शत्रुपा कथे कि मोर कुछ नहीं चाहिए, का चाहिए तो मोर भगवान जो पति देव महाराज की हिस ना ओकरे से मैं संतुष्ट हो। तो भगवान कथे कि ईसन में तो नहीं बने माता, काबर पति देव की इच्छा तो पूरा होबे करी, लेकिन साथ ही साथ आप भी सब कदम से कदम मिलाकर महाराज मनु के साथ में घोर तपस्या करे हो, तो आप लभी तो कुछ न कुछ मिलना चाहिए। तो माता कौशल्या कही दे, शत्रुपा कही देते कि ठीक है महाराज, अगर देना ही चाहत हो तो मोरो बात ल सुन लो, मोरो फरियाद ल सुन लो। ऐसे तो मैं नहीं लगे कि कहत हो, लेकिन आप जो जियाते छो तो सुन लो। तो का मांग देते माता शत्रुपा हेते, तो कथे कि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई सोई, क्षमा करेंगे, भगवान माता कौशल्या हेते कथे कि भगवान मोला जैसन सुख और सोई विवेक सोई रहने प्रभु, आज क्षमा करेंगे, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण शनै हो। क्षमा कर हुदाई हो, मोरो दिमाग हेते आए बाएं होल थरत है ना। क्षमा, बच्चे लोग ना शांति बना के रखेंगे सामने से। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण शनै हो, और सोई विवेक सोई रहने प्रभु हम ही कृपा करी दे हो। कथे की जो अलौकिक सुख जो बड़े बड़े सज्जनों को जो संतों को प्राप्त हो भगवान, वैसे सुख मुझे चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए जीवन में। सब झंझट चाहतन दाई हो कि हमारे जीवन में सुख रहा है, खुशियां रहा है, चाहतन ना। माता कथे कि मोर जीवन में सुख भी रहा है और मोर जीवन में भक्ति घलो रहा है। भगवान मोर जीवन से कभू विवेक हेते नष्ट मत होए, न मोर जीवन से कभू ज्ञान घलो नष्ट मत होए। सब चीज चाहिए मोला, छह वरदान माता हेते मांग लेते। तो भगवान कथे कि एव मस्तो ना माँ तो बिलोक अलौकिक मोरे, अब कब ही न तजे बत्ती तोरे, है ना। भगवान हेते कही देते कि क्षमा करू बीच बीच के शब्द हेते कुछ त्रुटि होवत थे। तो भगवान हेते कथे कि ठीक है माता, आप जो चाहते हो वही होगा। तो माता वो शत्रुपा के ही वरदान हरे कि आज भगवान हेते पुत्र रूप में जन्म लेके है। कैसा नागे है तो बताते संत मन भगवान गोसाई जी महाराज है तहु लिख देते कि बिल्कुल विराट रूप में माता कौशल्या के सामने भगवान हेते प्रकट हो गए हैं सज्जनों। अब माता कौशल्या हेते जब भगवान के विराट स्वरूप ला देखते, चतुर्भुज स्वरूप ला देखते, तो नेत्र हेते माता कौशल्या के बिल्कुल आनंद से भर जाते, मगन हो जाते माता के मन हेते। हा काबर कहे रहते कि कोई भी अवस्था में मोर आप जो बुद्धि से आपकी भक्ति हेते मत छूटे नाथ। कोई भी अवस्था में आप मोर सामने आओ, मैं आप ला पहचानत रहा ऐसा टाइप के मोल भक्ति दे देव कही देश माता जो शत्रुपा हेते। तो भगवान हेते
कथे की ठीक है तो आज वही वरदान की पूर्ति करे बर माता कौशल्या के समक्ष में भगवान हेते पुत्र बन के अवतरण आई। लेकिन कैसा ना है तो हमारा वो आप मन के पुत्र आथे तो कैसा ना थे दीदी हो, नानचक आथे नहीं शिशु बन के आथे ना, लड़का नानचक आथे कि नहीं आए, बड़े जन थोड़े आ जाते हो नहीं आए। लेकिन भगवान कैसा ना है बड़ा विचित्र लीला परमात्मा के, अब वो लीला ला वही समझे दाई हो। कैसा ना है तो विराट रूप चतुर्भुज रूप में भगवान है ते प्रकट हो गए कि माँ मैं आपके समक्ष पुत्र बनकर आ गया। अब कौशल्या देखते दंग रही जथे, हे भगवान यहाँ तो बड़ा विचित्र लीला करत है प्रभु। कैसे? अरे जगत में सुनी ही इसने बड़े जन बेटा ला जन्म दे कौशल्या हता मोर तो हंसी उड़ा दे ही प्रभु। हे नाथ मोर ऊपर कृपा कर, हे प्रभु मोर ऊपर दया कर भगवान। दुनिया ला ये पता चलना चाहिए कि कौशल्या के गोद ले आप, कौशल्या के कोख ले आप हम प्रकट होए हो, पैदा होए हो, ऐसा होना चाहिए। अब मोरो मन में एक नारी के मन में वात्सल्य है ते भरे है भगवान। अब इसने बड़े जन रबे तक कैसे पालो मैं पाहू पोतारो हूँ। बात सही हरे भाई, नानचक रही तब कोरम खेला थन बेटा ला, अब कोई जवान हो जाही तब थोड़े पाथन दाई हो नहीं पावन नहीं। वैसने भगवान हेते विराट रूप में इस तो माता कौशल्या कथे कि प्रभु मोर जग हंसाई मत करवा दे नाथ। कहाँ चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के नाम हेते दुनिया में विख्यात है। और जब दुनिया की मन सुनी ही कि बड़े जन्म होकर बेटा पैदा हो गए तो राजा के घलो जग हंसाई हो जाही, तो ऐसा हमला निंदा फदियत से बचा ले कही देते। तो भगवान हेते बड़ा भक्त वत्सल महतारी हो, जैसने भगवान हेते माता कौशल्या के पुकार लसुन थे गुहार लसुन थे, तो सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। और यह चरित जोगा वही हरि पद पावही ते पर ही भव कूपा। माता कौशल्या की जैसने ये पुकार लसुन लेते ना, तो माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा। माता कथे की हे तात, हे प्रभु ये रूप ल त्याग दो भगवान। और कैसे करो तो की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा। कथे की शिशु बन के मोर गोद में खेल भगवान, अब मोर गोद में खेल के मोल ममता के वात्सल्य के सुख देना। तो जैसने भगवान हेते भक्त वत्सल कृपा निधान हेते माता कौशल्या के फरियाद लसुन थे सज्जनों। माता कौशल्या के सामने बिल्कुल शिशु के रूप में भगवान हेते प्रकट हो जाते। तो एक सिद्धि की ही इसकी माता कौशल्या के लिए भगवान हेते प्रकट हो है। महाराज दशरथ के लिए भगवान के जन्म हो हिदाई हो। काबर कथे ना कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना और मान हो ब्रह्मा नंद शमना। जैसने ही माता कौशल्या है ते फरियाद करते कि नानचक लइका बन जा भगवान। माता है के बात लमान के भगवान है ते रोए लगे सी लीला करे लगे। पूरा अयोध्या के महल में दासी मन के द्वारा खुशी के ठिकाना नहीं रहा है। महाराज दशरथ करा के बधाई देवती की बधाई हो महाराज, बधाई हो बधाई हो, आपके घर में पुत्र जन्म लेके आए। माता कौशल्या है वो बहुत ही सुंदर शिशु को जन्म दिए है, बेटा को जन्म दिए है। जैसे ही महाराज दशरथ सुनते तो परमानंद में क्षमा थे। आओ आगे कथा में भाव दे के प्रयास एक भजन के पश्चात। सियावर रामचंद्र की जय। मन मरे ममता मरे, मर मर जाए शरीर आशा तृष्णा गयो दास कबीर।
रामचंद्र की जय। हम क्षमा चाहते हैं, मालगांव में आप लोगों का बहुत बेसब्री से इंतजार हो रही है और मालगांव ने ही आपको एंट्री किया था और वही मंच खाली हो जाए हम भी नहीं चाहते और वो लोग भी नहीं चाहते। इसलिए मैं खिलावन भाई से निवेदन करूंगा, एक भजन पश्चात आपको मंचस्थ होना है और मैं बहनों से माताओं से निवेदन करूंगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, समय अभाव के कारण मन तो नहीं कर रहा था कि आप लोगों को छोड़ें, लेकिन मालगांव से बार बार प्रेशर हो रही है। खिलावन भाई के पास फोन आ रहा है, मेरे पास भी फोन आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो रही है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। समय आप लोगों को पहले मालगांव जाना है, इसके बाद मालगांव इंतजार कर रही है आपको, पहले मालगांव जाना है, उसके बाद आपको जड़जड़ा जाना है। इसी क्षमा के साथ मैं निवेदन करूंगा आप लोगों को, एक भजन पश्चात इस धर्म से, लेकिन हम लोगों का मन नहीं भरा है अभी। हनुमान जयंती में अभी से आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर मानस मंच सजनी है, तब हम 2 घंटा आपको सुनेंगे। जी हाँ, है ना? तो हम क्षमा चाहते हैं और एक भजन के पश्चात इस धर्म से आपको सादर विदाई दिया जाना है और हमें इंतजार रहेगा कि हनुमान जयंती के लिए। और इसके पश्चात मैं निवेदन करूं, प्रज्ञा मानस मंडली ग्राम शोरित, आप अपना परिचय पत्र पूरे कागज में लिख करके हमारे पास भेज देंगे। भाई खिलावन भैया जी आइएगा, एक भजन पश्चात आपको इस धर्म मंच से सादर विदाई दिया जाना है। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। तो दीदी हो, भगवान के जन्म हेते महाराज दशरथ के घर में हो गए, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। समय रतिसना तो प्रश्न जरूर करते हो कि क्या भगवान है वो 4 ही लोगों के लिए संसार में आए थे? कौन कौन? विप्र मतलब होते ब्राह्मण, धेनु मतलब होते गाय गौ माता, और सूर मतलब होते देवता, और संत मतलब होते साधु संत। सबो जाना था हमन, है ना? तो का 4 जन के गुहार सुन के भगवान है वो इस धरा में अवतरण लेके, भगवान है वो प्रकट हो के आए थे। तो सही में दाई हो परमात्मा ला ये 4 जन मन्ना बड़ा गुहार लगा रही काबर लंकापति रावण के अत्याचार से ये 4 जन ज्यादा पीड़ित रहे, ज्यादा ही मन सताए। माता पृथ्वी भी गौ रूप धारण करके भगवान की गुहार लगा लग थे कि त्राहि माम प्रभु, त्राहि माम, रक्षा करो रक्षा करो। अरे ये आपके बनाए हुए सृष्टि में ना बड़े बड़े पहाड़ पर्वत है, लेकिन इसके बोझ से भी ज्यादा उससे मैं दुखी नहीं हूँ, ओकर बोझ ला उठावत उठावत थके नहीं हो महाराज, लेकिन ये लंकापति रावण के बोझ हम मोर से संभाले नहीं जाते, कर पापाचार एकर अत्याचार हेते बर्दाश्त नहीं हुआ थे नाथ। तो कोई ना कोई रूप में आप ये धरा में अवतरण लेके आ जाओ। ये लंकापति रावण के अंत के लिए सब एक होके गुहार लगाते और परमात्मा हेते ये धरा में अवतरण लेके आ जाते और भगवान के जैसने ही और जन्म ल सुनते तो जाकर नाम सुनते शुभ होई, अब मोरे गृह आवा प्रभु सोई, अब परमानंद पुरी मन राजा, अब कहा बोलाई बजा वहु बाजा। जेकर सुनने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है, इस संसार के जगत के कल्याण हो जाते जेकर नाम सुनने मात्र से। काबर कही दिसना कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमरी सुमर नरे उतर ही पारा। अब वैष्ण भगवान हेते मोर घर में जन्म लेके आगे है तो क्यों ना आओ, एक सोहर मंगल हो जाए, है ना? भगवान के जन्म हुआ थे तो एक सोहर होना ही चाहिए। हमारे घर में पुत्र जन्म लेके आते तो सोहर मंगल करवाथन की नहीं करवान, बजाई की बधाई के बाजा बाजते की नहीं बाजे, बाजते ना। तो आओ भगवान है ते जन्म लेके आगे है आपके चिखली गांव में, तो एक सोहर मंगल और निवेदन है कि ताली के सेवा भगवान के चरण में अर्पण करो महतारी हो। देखिए परमात्मा है वो सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं, ऐसा कभी नहीं सोचना कि भगवान इस जगत में नहीं है। सृष्टि के कण कण में उन्हीं के ही इशारों से ये पत्ता भी एक हिलता है, ऐसे प्रभु है वो। धन्य भागी आप और हम सभी जो साक्षात हम सबके बीच में परमात्मा का आगमन होने जा रहा है। तो आइए एक सोहर मंगल फिर आप सभी के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए इस धर्म मन से सादर सादर विदाई पाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए
जुग जुग जीवे अमर रहिबे दाई दादा के प्राण गोड़ मा काटा झनगड़े हीरा सुखी रखे भगवान। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सरयू के तीर अयोध्या एक नगरी, अयोध्या एक नगरी हो जहाँ राम लिए अवतार अवधपुर सोहर हो ललना राम लिए अवतार अवधपुर सोहर हो। सरयू के तीर अयोध्या एक नगरी, अयोध्या एक नगरी हो जहाँ राम लिए अवतार अवधपुर सोहर हो ललना राम लिए अवतार अवधपुर सोहर हो। राम
से बोलिए राजा रामचंद्र की।